गुड मॉर्निंग सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू करती हूँ। हम नहा धो के तैयार हो गए हैं। आराध्या के स्कूल में जो है आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, तो मैंने इसे आज राधा माता बनाया है। तो अब हम जा रहे हैं, मैं अपने इंस्टीट्यूट और बेबी को स्कूल छोड़ के आऊँगी और आराध्या के पापा अपने काम पे जा रहे हैं। तो अब मैं सोच में पड़ गई, कुछ बोल तो नहीं गई हूँ, सब कुछ हो गया है ना। हाँ, सब कुछ हो गया है, अब चलते हैं। तो हेलो कर से क्या बना आप आज बताओ, क्या है आज स्कूल में? जन्माष्टमी क्या है? क्या बने आप? राधा माता? राधा। यार तू कान अच्छा लगना था, राधा नहीं अच्छी। क्या नहीं? चलो चले तब स्कूल। तो चलते हैं अब हम स्कूल, मिलेंगे बाद। बाय। इसको बनाया था सुबह राधा, पर जो इंसिडेंट हो गया सुबह, जैसे कि हम गिर गए थे स्कूटी से कीचड़ में, तो उसके कारण इसे मैंने फिर ड्रेस ली इसको, राधा की नहीं ली, फिर कान्हा की ली, फिर इसको मैंने कान्हा ही बना दिया। पर ये खुश नहीं है, कान्हा बन के ही बोल रही थी कि मेरे सभी फ्रेंड मेरे पे हंस रहे थे कि मैं कान्हा बना हुआ हूँ। अच्छा लगा कान्हा बन के? क्या क्यों? इतने अच्छे तो लगे हैं लड्डू गोपाल। मम्मा भी कान्हा ही बनती थी हमेशा। शर्मा रही है, बोल रही है कि अभी मेरी ड्रेस खोल दो। तो देखो, इसने अपना सारा गेटअप खोल दिया। अभी भी इसकी रोने जैसी शक्ल है कि मेरे सारा गेटअप उतार दो। इसको आधी राधा आधा राधा और आधा कान्हा बनाया था मैंने। अब क्या करें। बोल रही थी कि मेरे को ना लिपस्टिक लगाई थी आपने। क्या क्या बोला था बताओ? आपने मुझे लिपस्टिक लगाई थी। तो कान्हा लिपस्टिक नहीं लगाते थे क्या? नहीं लगाते थे। और क्या क्या हुआ स्कूल में? कौन कौन हंस रहा था? ढंग से करो, मुंह में डालो, ऐसे बात करो। ध्रुव। कौन हंस रहा था? ध्रुव। क्यों हंस रहा था वो? तो क्या हुआ? इतनी सारी राधा राधा तो आई तेरी, फिर आई ना इतनी सारी राधा तेरे आसपास। इसको क्यों डाला है तूने? फेंक दे इसको। बाय कर दो तो। बाय। ऐसे कर दो, बाय। ये तो फिर मैं अब लंच कर रही थी। तो आने के बाद, स्कूल आने के बाद मैंने सुबह की भिंडी और रोटी खाई, क्योंकि हम दिन में खाना नहीं बनाते हैं। दिन में हम सुबह का बचा हुआ ही खाते हैं। दिन में कोई भी नहीं होता है, मैं और आराध्या होती है, और रात को ही इसके पापा आते हैं, तो हम रात को ही चावल खाते हैं। वैसे रात को चावल नहीं खाने चाहिए, पर हमें रात को ही चावल खाने का मज़ा आता है, क्योंकि हम सब बैठकर चावल खाते हैं तो अच्छा लगता है। दिन में कोई नहीं होता है और दिन में इतनी भूख भी नहीं होती है, चावल खा के वैसे भी आलस लगता है बहुत ज़्यादा। तो करके हम अब खाना खा रहे हैं जल्दी जल्दी। तो अब हम जा रहे थे घूमने के लिए बाहर। तो आराध्या को भी ले जा रही थी। मैं चलो थोड़ी देर सैर सपाटा कर लेते हैं इधर उधर। सबसे पहले हमने सोचा कि नीचे क्यों ना अपने जेठ के घर चले जाए, बेबी को लेकर उनके हाल चाल पूछ के आते हैं, और फिर हम अपने पुराने घर की तरफ भी जाएंगे और अपनी गौशाला की तरफ भी जाएंगे। तो अब हम निकल पड़े हैं नीचे की तरफ। तो मिलते हैं अब आपको नीचे। रास्ते में चल रही है बेबी भी, और मैंने बोला अब मैंने गोदी में नहीं उठाऊंगी तुझे, तुझे पैदल ही चलना पड़ेगा नीचे धीरे धीरे।
ये सोच में पड़ गई। अब मम्मा तो मेरा हाथ भी नहीं पकड़ रही है और मैं धीरे धीरे पैदल भी चल। अब हम आ गए थे अपनी जेठानी के घर, तो इधर हम थोड़ी देर बैठे। फिर वहाँ पर हाँ मैंने इसकी क्या बोलते काजल की हेयर स्टाइलिंग की, क्योंकि इसने ना जागरण में जाना था तो करके इसने बोला चाची कि मेरा कुछ हेयर स्टाइल कर दो। मैंने बोला चलो ईज़िली फ्रेंच गुथी कर लूँ और तो क्या कर सकती हूँ। फिर थोड़ी देर हमने गप्पे गुप्पे मारी और फिर हमने सोचा क्यों ना अब चलते हैं पुराने घर की तरफ और आपको भी बताते हैं। इन बच्चों ने भी बहुत इंजॉय। अब चल पड़े हैं हम। पहले तो हम अपना ये खेत बताते हैं। हमारे तो नहीं है पर रास्ते में खेत है, बहुत बुरे हाल हो गए इन खेतों के। तो आगे बताते हैं हम रास्ते में कि क्या क्या चीज़ें हैं। रास्ते में हमारी जो गौशाला है वो भी पड़ती है। यहाँ पर देखो ऊपर इसको आप पता नहीं क्या बोलते हैं, हम तो इसको खट्टे बोलते हैं, गम्मर बोलते हैं, बाकी पता नहीं और लैंग्वेज में क्या क्या बोलते हैं। अब चल पड़ते हैं। देखो सूरज भी अब ढलने लगा है और हम भी अब चल पड़े हैं। तो ये है हमारे पुराने घर का रास्ता भी और गौशाला का रास्ता भी। यहीं से हम जाते हैं। ऊपर से सड़क भी है पर हम नीचे से जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सूरज की किरणें नहीं पड़ती है। ऊपर सड़क में पेड़ नहीं है तो धूप बहुत ज़्यादा लगती है। पर अब तो ढलने वाला है धूप। वो देखो वहाँ है हमारी छत, दिख रहा है हमारी गौशाला का छत। तो हम वहाँ पर पहुँचेंगे। तो बच्चे भी चल रहे हैं धीरे धीरे मेरे साथ। ये देखो। तो यहाँ से हम आगे की तरफ, वैसे यहाँ पर ना बहुत सारी गौशाला है, 3-4 गौशाला है मैक्सिमम। पहले के ज़माने में होता था ना, गौशाला अलग रखते थे, घर अलग होते थे। अब ना घर के नज़दीक नज़दीक कई लोग गौशाला ला रहे हैं। देखो यहाँ पर ये हमारे सिद्ध बाबा जी का मंदिर है हमारे गौशाला के नज़दीक। तो ये हमारे गौ की भी रक्षा करते हैं। तो ये हमारे नज़दीक जैसे हैं, हमें अच्छा लगता है। हम यहाँ पर आके भी पूजा पाठ करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। हम पहुँच गए अपनी गौशाला में। यहाँ पर देखो ये है गाय के उपले सूखे हुए हैं। मैं इसको ले जाना चाहती थी क्योंकि मच्छर आजकल बहुत ज़्यादा हुआ है, पर ये गीला ही है यार। तो यहाँ पर मेरे ससुर जी है और सास भी है यहीं पे ही। तो देखो इस साइड ये बेंच के पेड़ लगाए हुए हैं, बहुत सारे हैं, मतलब बांस के। तो बहुत सारे इधर बांस के। हमारा ये बीच वाला है, लोगों ने सब ने लगाए हैं अपने अपने गाँव, मतलब घर वालों ने सब ने गांव में लगाए हुए हैं। ये हमारी गाय है, छोटी जैसी गाय है। ये बेबी के लिए लाए थे इस गाय को हम, क्योंकि इस गांव में ना दूध मिलना बहुत इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा। ये है मेरी छेली। इसको मैंने छेलू समझा था पर ये छेली है, मतलब शरीफ जैसी लग रही है। ये छेली की बच्ची है, बीच में दिखेगी नहीं आपको। और परे ना ये छेलू था और मैंने सोचा छेली, और इसने मेरे को मारना शुरू कर दिया यार, कितना गंदा है। तो अब पहुंच गए हम अपने पुराने घर। तो अब नीचे उतरते हैं। देखो सीढ़ियाँ कितनी खतरनाक है। यहाँ से ना मैं कई बार गिरी हूँ नीचे। जब नई नई मेरी शादी हुई थी तो कपड़े तारने मुश्किल होती थी, बहुत ही डरावनी पैड़िया है। अब मैं जा रही हूँ अपने पति के ताई के घर, यहाँ पर उनसे मिलने के लिए। तो हम नीचे उतर रहे हैं। तो मैंने उनको आवाज़ डाली पर कोई भी घर में नहीं था। उस साइड थे जो कि मेरे टब्बर की जेठानी है, वो अंदर थी। बच्चों ने कहा कि अंदर है मम्मा, तो मैं अंदर चली गई। उनके पैर छुए और उनसे वो बहुत खुश हुए। बोला कि गाय के लिए है। ये बेचारे थोड़े मतलब वो है क्या बोलते हैं, गूंगे हैं, तो फिर ये इशारों से ही बात करते हैं। ये भी बहुत अच्छे हैं। ये है मेरा पुराना घर, तो देख लीजिए आप सभी मेरा पुराना घर। तो मैं आ गई हूँ अपने पति के दूसरे ताया के घर। तो ये ताऊ जी है और मजाकिया है बहुत। तो फिर मैं अंदर उनको आवाज़ डालने लगी, कोई भी घर में नहीं था। हाँ अंदर जेठानी थी, खाना बना रही थी, तो उनसे मिली मैं। वो सब्ज़ी पका रहे थे। मैंने बोला क्या पका रहे हो, तो बोला कि तड़का लगा रहे हैं। अभी पता नहीं क्या लगा रहे थे, तड़का फ्राई कर रहे हैं शायद। तो फिर मैं बाहर निकल गई और इधर उधर देखने लगी। ताई जी अभी यहाँ थे नहीं, तो बच्चे भी नहीं थे। इस करके मैं नीचे देखने लगी कि इन्होंने क्या क्या उगाया है और क्या क्या हाल चाल है पूछने लगी। और फिर थोड़ी देर के बाद मैं भी वहाँ से निकल गई अपने घर को। तो इसी तरह मैं आज का ब्लॉग यहीं पर ही समाप्त करती हूँ।
तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो धीरे धीरे पसंद आए। पता नहीं किसी को पसंद आएगी, किसी को पसंद नहीं आएगी। तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी वीडियो देखी, इतना प्यार दे रहे हो। आशा करती हूँ आगे भी ऐसा ही प्यार आप बरकरार रखेंगे। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तो तब तक के लिए आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी अपने लड्डू गोपाल का जन्मदिन अच्छे से बनाएं और अपने परिवार में खुशी खुशी रहे। तो चलते हैं अब, बाय बाय, गुड नाइट।